2026 वो के लिए एक ईयर होगा, पर तुम्हारे लिए एक चांस, एक क्लीन पेज, एक नई आइडेंटिटी बनाने का मौका। लोग बोलते हैं न्यू ईयर न्यू मी, पर ट्रूथ ये है नया साल सिर्फ कैलेंडर चेंज करता है, तुम्हारी जिंदगी नहीं। तुम्हारी जिंदगी तब बदलेगी जब तुम खुद डिसाइड करोगे कि बस अब और वही आदतें नहीं चलेंगी जो मुझे पीछे खींच रही थी। 2025 में तुमने बहुत कुछ प्लान किया होगा, ऐसे गोल्स लिखे होंगे जिन्हें देखकर तुम खुद एक्साइटेड हो गए होगे, पर कुछ गोल्स पूरे हुए, कुछ आधे और कुछ सिर्फ नोट्स में रह गए। और ये सबके साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो और इसमें शर्म की बात भी नहीं है। जैसे तुमने डिसाइड किया मैं डेली वर्कआउट करूंगा, पहले 7 दिन फुल कंसिस्टेंसी, 8th डे मिस, 9th डे गिल्ट, 10th डे लेजीनेस, और फिर वो रूटीन गायब। पर क्या तुमने वर्कआउट परमानेंटली बंद किया? नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक स्पार्क है। तुमने कंसिस्टेंसी लूज की पर इंटेंट नहीं। तुमने 2025 में गलतियां की, पर उन्हीं गलतियों से तुमने ये रियलाइज किया आई कैन डू बेटर। ये वॉइस सिर्फ उन्हीं लोगों के अंदर होती है जो बदलने के लिए बनाए गए होते हैं। 2026 कोई नॉर्मल साल नहीं होने वाला। तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार अगली बार बेटर करेंगे। सच तो ये है कि 2026 तुम्हारे लिए एक वार्निंग भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। दुनिया 2025 में जितनी फास्ट थी, 2026 में उनकी स्पीड डबल हो जाएगी। टेक्नोलॉजी बदलेगी, कंपटीशन बदलेगा और डिस्ट्रैक्शन का पावर तो और भी डेंजरस हो चुका होगा। आज तुम इंस्टा पर रील स्क्रॉल करते हो और पता भी नहीं चलता 20-30 मिनट कब निकल गए। सोच के बैठे हो कि बस 5 मिनट का ब्रेक, और ये 5 मिनट कब आवर्स में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये ऐप्स ही ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि तुम्हारा अटेंशन चुरा लें। और प्रॉब्लम ये है कि 2025 में अगर तुम इसी स्लो स्पीड से चलते रहे, जो अपॉर्चुनिटी तुम डिजर्व करते हो वो किसी और के हाथ में चली जाएगी। और उस वक्त तुम्हें सिर्फ दो चीजें फील होंगी, रिग्रेट और गिल्ट। 2026 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा पुराना वर्जन अब काम नहीं करेगा। जो तुम 2025 में थे, कंफ्यूज, लॉस्ट, कभी मोटिवेटेड तो कभी डिस्ट्रैक्टेड, वो बंदा 2026 सरवाइव तो कर लेगा पर ग्रोथ नहीं करेगा। और तुम ग्रोथ डिजर्व करते हो। तुम में वो पोटेंशियल है जो तुमने हमेशा महसूस किया है। बस प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा पुराना माइंडसेट तुम्हें पोटेंशियल के लेवल तक पहुंचने नहीं दे रहा। 2026 सिर्फ तुमसे एक चीज मांगता है, अपडेटेड वर्जन ऑफ यू। जैसे फोन को अपडेट देते हो वैसे ही तुम्हें अपनी आइडेंटिटी अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही तुम अपडेट करते हो एनर्जी बदलती है, फोकस बदलता है, क्लियरिटी बदलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा फ्यूचर बदल जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, 2025 में तुमने ट्राई जरूर किया होगा, कभी वीक तक डिसिप्लिन, कभी 1 महीने तक रीडिंग की, कभी जिम गए तो कभी यूट्यूब से कुछ काम सीखा, पर तुमने क्विक नहीं किया, बस थोड़े टाइम के लिए रुक गए थे। और इसी वजह से 2026 तुम्हारा साल बन सकता है, क्योंकि तुम ऑलरेडी फाउंडेशन सेट कर चुके हो। अब बस एक फाइनल पुश चाहिए अपने आज वाले वर्जन को क्रॉस करने के लिए। तुम्हारा पुराना वर्जन विश करता था, तुम्हारा 2026 वर्जन डू करेगा। इसलिए 2026 में तुम्हें एक फ्रेश वर्जन बनाना ही होगा, एक ऐसा वर्जन जो डिसिप्लिन्ड हो, फोकस्ड हो, इंटेंशनल हो, क्योंकि दुनिया वेट नहीं करेगी, अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा वेट कर रहा है। और बस एक डिसीजन से सब चेंज हो सकता है। ये साल तुम्हारा होगा, बस अगर तुम पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने के लिए रेडी हो। 2025 में कभी ना कभी तुम्हें एक मोमेंट जरूर मिला होगा जहाँ तुमने रुककर सोचा होगा, यार मैं इतना कैपेबल हूँ, फिर भी मैं अपनी वेस्ट लाइफ क्यों नहीं जी रहा। शायद एग्जाम, फिटनेस, मनी या किसी छोटी सी बात ने तुम्हें सेक कर दिया होगा। वो एक गिल्ट, वो हल्का सा डिस्कम्फर्ट, वो एक्चुअली तुम्हारी फेल्यूर नहीं थी, वो तुम्हारी पोटेंशियल की आवाज थी। उस सेकंड में तुमने महसूस किया कि तुम ज्यादा डिजर्व करते हो, ज्यादा कर सकते हो, तुम अपनी आदतों की वजह से पीछे हो। और बस वही रियलाइजेशन 2026 का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं बेटर बन सकता हूँ, तभी उसमें सही चेंज आता है। ये मूवमेंट छोटा था, पावरफुल था, और यही तुम्हें 2026 में एक नया वर्जन बनाने की डायरेक्शन दे रहा है। 2026 में तुम्हारी सबसे बड़ी फाइट दुनिया से नहीं, तुम्हारी पुरानी
आइडेंटिटी से होगी। वो आइडेंटिटी जो बोलती थी इसे स्टार्ट करेंगे, नहीं है एक दिन मिस हो गया तो क्या, और एक नया वर्जन तुम्हारे अंदर बोल रहा होगा बस 10 मिनट कर ले, स्किप मत कर, अब सीरियस हो जा। ये दोनों वॉइस हर रात लड़ेंगी, फोन उठाते वक्त, वर्कआउट स्किप करते टाइम, पढ़ाई छोड़ने के टाइम। और डिफरेंस ये होगा कि 2026 में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वर्जन थोड़ा थोड़ा करके जीतना शुरू करेगा। वही छोटी छोटी जीतें तुम्हारी आइडेंटिटी को चेंज कर देगी। रियल ग्रोथ का स्टार्ट इसी इनर वॉर से होता है। 2026 में तुम्हारी पूरी ग्रोथ 3 पिलर पर टिकी होगी, रूटीन, स्किल्स और बॉडी। रूटीन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है। रूटीन का मतलब है एक फिक्स्ड सिस्टम जिसे तुम डेली फॉलो कर सको, चाहे सुबह 7 बजे उठना हो या रात को 11 बजे सोना हो। बस दिन का एक फ्लो हो जो तुम्हें प्रोडक्टिव बनाए। स्किल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2026 में सिर्फ डिग्री वाले नहीं, स्किल वाले बंदे आगे निकलने वाले हैं। चाहे वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग, डिजाइन, सेल्स या कंटेंट, बस एक स्किल चूज करो और उसमें डेली 30 से 60 मिनट का इम्प्रूवमेंट फिक्स रखो। और तीसरा पिलर है बॉडी, क्योंकि जब तक बॉडी एक्टिवेट नहीं होगी तुम्हारा फोकस, एनर्जी, कॉन्फिडेंस सब लो रहेगा। डेली 20 से 30 मिनट का वॉक, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा वर्कआउट, ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ का इंजन स्मूथ चलाती है। ये तीनों पिलर थोड़े से भी इम्प्रूव होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी, माइंडसेट और डिसिप्लिन अपने आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। 2026 में इन्हीं तीनों पे कंट्रोल तुम्हारा रियल ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड करेगा। 2026 में तुम्हारी लाइफ तब बदलेगी जब तुम गोल्स से ज्यादा आइडेंटिटी पर काम करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि गोल्स टेम्पररी होते हैं पर आइडेंटिटी परमानेंट होती है। 2025 में तुम सोचते थे मुझे डेली पढ़ना है, मुझे फिट होना है, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, लेकिन 2026 में तुम्हारी सोच बदलेगी। वैसा ही इंसान हूँ जो डेली पढ़ाई करता है, जो अपनी बॉडी का ध्यान रखता है, जो अपने काम को डिले नहीं करता। जब तुम अपने आप को इसी आइडेंटिटी वाले इंसान की तरह देखना शुरू कर दोगे तब हैबिट ऑटोमेटिकली तुम्हारे बिहेवियर का पार्ट बन जाएगी। फिर तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ेगा, मोटिवेशन नहीं ढूंढना पड़ेगा, तुम नेचुरली वो बंदे बन जाओगे जो काम करता ही करता है। ये सिर्फ छोटा लगता है पर यही तुम्हारे 2026 का डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि जब आइडेंटिटी चेंज होती है तब आदमी की पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। 2026 तुम्हारा साल तब बनेगा जब तुम वेट करना छोड़ दोगे, क्योंकि लाइफ उस बंदे को रिवॉर्ड नहीं करती जो सिर्फ सपने देखता है, बल्कि उस बंदे को करती है जो अपने सपनों को डेली थोड़ा थोड़ा जीता है। 2025 तुमने सरवाइव किया, कभी सही हुआ कभी गलत हुआ, पर तुम रुके नहीं, और बस इसी वजह से 2026 तुम्हारा हो सकता है। अब तुम्हें किसी परफेक्ट डे, परफेक्ट मूड या परफेक्ट मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपने अंदर वाले नए वर्जन को चूज करना है। एक डिसीजन कि इस साल में सीरियसली अपनी लाइफ को अपग्रेड करूंगा, और जब तुम ये डिसीजन ले लोगे तब तुम्हारा डिसिप्लिन बदलेगा, तुम्हारी एनर्जी बदलेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलेगा, और साल के एंड में तुम अपने आज वाले वर्जन को देख के सिर्फ एक ही चीज बोलोगे, थैंक यू बिकॉज यू डिड नॉट गिव अप ऑफ योर सेल्फ।